दोस्तों धड़ल्ले से एनजीओ आज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एनजीओ बन रहे हैं। तो वही एनजीओ बनाने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट जो नॉलेज होती है या जो बेसिक जरूरी चीज है वो क्या इंपॉर्टेंट है, आज की हमारी इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग को शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एनजीओ बनाने के लिए, चलाने के लिए क्या चीज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस के साथ लास्ट में शेयर करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। दोस्तों एनजीओ सेक्टर में जो लोग आते हैं, एनजीओ बनाने की सोचते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बारे में नॉलेज लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप कैसे भी उसको मूव कर सकते हो, चला सकते हो। आप एनजीओ बनाने चाहते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं, फूड प्रोडक्ट हो गया, चाहे टॉय हो गया, चाहे आप किसी तरह का बुक्स बना लो, पेन बना लो, दुनिया जहान की सारी चीजें बना लो, परंतु जिस भी चीज को बनाने जा रहे हो, जिस चीज के लिए वर्क करने जा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसके बारे में नॉलेज होना, जानकारी होना, एक्सपीरियंस लेना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब जाकर आप उस चीज को स्टार्ट करो, तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट वो देगा, अच्छा उस पर ग्रोथ कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में काम करने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस सबसे पहले गेन कर लो या कहीं से सीख लो, ठीक है ना। उसके बाद ही आप उस वर्क को स्टार्ट करो। तो एनजीओ सेक्टर में जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, जो लोग अपना एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको एक्सपीरियंस गेन कर लेना। अब एक्सपीरियंस आएगी कहाँ से, आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपीरियंस के लिए किसी एनजीओ के साथ आप वहां पे काम कर लो, उसमें कोई जॉब कर लो, इंटर्नशिप कर लो, जुड़कर उनके साथ काम करके ऑब्जर्व करो कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। जो एक्सपीरियंस है कुछ अच्छा खासा ले लो, ये नहीं कि आप 2-4 महीना काम किए, 1 साल काम किए और आकर अपना स्टार्ट करने की प्लानिंग कर दिए, यही मार खा जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी में अगर सपोज दैट आप अगर इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तो आपके एनजीओ का अस्तित्व क्या होगा, आगे ग्रोथ क्या होगा, आप खुद समझ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक्सपीरियंस है थोड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से डीपली उसको समझें और उसके बाद किसी चीज में हाथ डालें या आप अपना एनजीओ बनाएं। सारे पॉइंट को अगर अच्छे से समझोगे तभी जाकर आप एनजीओ बनाकर और सक्सेस पा सकते हो। एनजीओ बनाना बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है, परंतु उसमें ग्रोथ करना, उस फील्ड में टिके रहना, चलते रहना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के ज़माने में फंड के लिए काफ़ी तरसना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी एनजीओस हैं, हर गली मोहल्ले में एनजीओ मिल जाएगी, तो इसके वजह से कंपटीशन ज़्यादा है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आप एनजीओ बनाने की ठान लिए हो, जिस फील्ड में आप वर्क करने जा रहे हो, एक डिसाइड कर लो, अपना जो निश है डिसाइड कर लो कि हाँ हमें इस फील्ड में काम करना है। जिस भी फील्ड में काम करो उस फील्ड के अकॉर्डिंग नाम चूज कर लो। नेम जो चूज करो अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब जो आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग नाम एक अच्छा चूज करो, ताकि उस नेम से इंप्रेशन आए और आपका जो फील्ड है उस फील्ड को मजबूत बना दे। अगर आप एनजीओ बनाने चल दिए तो नेम इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ कर नाम रखना, ठीक है। जब आपने नेम डिसाइड कर लिया तो आपको अब रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा। रजिस्ट्रेशन किस किस टाइप में होते हैं, किस किस एक्ट में होते हैं। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ 3 तरह से वर्क करते हैं या 3 एक्ट में काम करते हैं। अभी शॉर्ट में शेयर कर देता हूं कि तीनों किस किस एक्ट में काम करते हैं। तो ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी एक्ट। इस तीनों में से आप जो भी चूज करते हो, जितना ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रावधान है इस तीनों सेक्शन में। इस तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी एक सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर आइकन में डाल देता हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो पॉइंट थी, तीसरी पॉइंट थी। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट। अब चौथे पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जो आपने प्लानिंग किया है, एनजीओ आप स्टार्ट किए हो, तो कुछ तो प्लानिंग होगी कि हाँ हमें ये चीज करना है। आपने डिसाइड किया होगा कि किस सेक्टर में काम करोगे। किसी एक सेक्टर में तो काम करने के लिए ही आप एनजीओ बनाए हो, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि आपका प्लानिंग होगा कि स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या आप एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, या जो भी आपका निश होगा, जो आपने चूज किया होगा कि हाँ हमें इस पे काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्लानिंग शुरू की होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए। अब प्रोजेक्ट बनाना भी आसान नहीं होता है,
थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जो आप काम करना चाहते हो उसको एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना लो। अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आपको सिस्टमेटिक वर्क करना पड़ेगा, और सिस्टमेटिक वर्क को आप उसको मूव कर सकते हो, आगे लेके चल सकते हो। और साथ ही साथ आप जब एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हो, अपनी एक्टिविटी दिखाते हो, तो एक प्रॉपर वे में दिखा पाते हो। तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वर्क स्टार्ट करो। अगर आप एनजीओ सेक्टर में आ रहे हो या किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने से ही स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में शुरू में जो है आप खुद से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, या आप जैसे काम करोगे, जैसे इम्पैक्ट छोड़ोगे समाज में, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मिलेगा बना बनाया। परंतु उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्टिविटी। आप जो प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए लीगल वे में आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा बना के आपको दे रहा है तो आपसे वो भी एक्सपेक्ट करता है ना, कुछ चाहता है ना, तभी तो अपना प्रोजेक्ट आपको देगा। अपने प्रोजेक्ट देगा तो साथ साथ फंडिंग भी देगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरू में जो आप काम करते हो आप अपने मकसद से करते हो, अपने तरीके से करते हो, तो ये इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप छोड़ते हो। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे में बना लो और उसको स्टार्ट करो। अगले 5वें पॉइंट की बात करूं कि अगर आप एनजीओ बना लिए, वर्क करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, एक मजबूत टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास मजबूत टीम है तभी आप वो उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे, उस पर आउटपुट अपना दे पाओगे, ठीक है ना। अच्छी टीम नहीं होगी तो आप अकेले चाहोगे कि सब कुछ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लगभग ये एक लोग का काम नहीं होता है। आप इस चीज को समझें और एक अच्छी टीम बना कर बिल्डअप करें, तब आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छी टीम रहेगी, अच्छा काम करेगी, तभी आपको एक मजबूती से एक अपने संस्था का या अपने एनजीओ का आप अच्छे से न्यू रख पाओगे। अब अगले 6ठे पॉइंट की बात करूं कि आपको एक अच्छा वेबसाइट बनवा लेना चाहिए। इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे, जहां भी आपका ऑफिस है या घर है, वहां बैठे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने एनजीओ का प्रमोशन इजीली कर पाते हो। और वहां से आप अगर प्रमोशन करते हो तो आपको फंड आएगा, क्राउड आएगी, बहुत तरह के सुविधा आएंगे, आपके एनजीओ के बारे में लोग जानेंगे। तो जरूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके एनजीओ का एक अच्छा वेबसाइट हो, ठीक है ना। आप उस वेबसाइट के माध्यम से अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो घर बैठे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाओ। सोशल मीडिया आप लोग समझते होंगे, आप लोग रोज यूज करते हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया पर भी अपने एनजीओ को रजिस्टर कर दो, और वहां पर जो भी आप वर्क करते हो उस वर्क को प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो। तो आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लोग जानने लगेंगे और आपका एनजीओ अच्छा चल पड़ेगा। तब उसके बाद जो आपने तय कर लिया कि हाँ हमें ये करना है, ऐसे करना है, सारी प्लानिंग हो गई, सारा चीज बन गया, तो उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट को पब्लिक के बीच में लाओ और प्रॉपर बेस से रन करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा एनजीओ चलाने के लिए, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है, ये जो बेसिक चीज जान गया वो एनजीओ चलाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेरी रिक्वेस्ट होती है सभी जो चीजें हैं वो आप जानो, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से कैचअप करो, उसके बाद स्टार्ट करो तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों मैंने बोला था कि अंत में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बताऊंगा, और इस चीज को शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप एनजीओ चलाना चाहते हो, कोई भी वर्क करना चाहते हो, तो फंड की नीड सबसे इंपॉर्टेंट है। और फंड कहाँ से आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं आपको कई वीडियो में आपको शेयर किया था कि किस किस टाइप से फंड ला सकते हैं। जो ये मेरा चैनल है, फंड को लेकर ज्यादा फोकस करता हूँ कि कैसे जुगाड़ करें, जो नए एनजीओ हैं कैसे इसको ला पाएं, ठीक है। तो मेरे तमाम वीडियो हैं, अब फंड कैसे लाएं और कैसे इकट्ठा करें, वो चीजें आप लोग देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि फंड कैसे कैसे ला सकते हैं। मगर इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दूं कि आप अगर पब्लिक फेस में आते हो, पब्लिक में आते हो वर्क करने के लिए, तो वहां अच्छा इम्पैक्ट छोड़ना, अच्छा अगर इम्पैक्ट छोड़ोगे वहीं से आपको फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में आपको कहीं से फंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। शुरू में कहीं से फंड नहीं मिलता है, बाद में जैसे आप वर्क करोगे, उसका रिजल्ट दोगे समाज के अंदर, वैसे ही आपको फंड बाद में आना चालू हो जाएगा। अगर पुराने हो जाते हो तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करते हो या सीएसआर करते हो या बहुत सारी एक्टिविटी है, एफसीआरए को फंड लेते हो, तो आपको बाद में कर पाओगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में जो होती है वो पब्लिक से ही हमें नीड होती है और डिमांड वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं गवर्नमेंट से शुरू में आए और गवर्नमेंट से फंड लेना चालू कर दिए, ये भूल होती है।
हम भी जो शुरू में स्टार्ट किए थे, हम भी नहीं समझते थे। आज से 10 साल पहले जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था, मैं समझा नहीं था कि तुरंत ही गवर्नमेंट इसको फंड देने लगेगी या फंड बाहर से लोग देने लगेंगे। इतना आसान नहीं है। जैसा आप काम करोगे, जैसा इम्पैक्ट छोड़ोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह के नॉलेज पाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।